हेलो दोस्तों, आपके अपने मिश्रा क्लासेस रिव्यू में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप सब कैसे हैं, एक बार पहले ये बताइए, कमेंट में जाके आपको बताना है आप सब कैसे हैं। और इसके बाद फिर देखिए कि आप कैलेंडर में मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। तो क्या है पार्ट 2 में आज आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था, तो पिछले वीडियो में तो मैं केवल उसमें कॉन्सेप्ट क्या कैसे काम करता है, कैलेंडर क्या है, कैसे विषम दिन निकालते हैं, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया उस वीडियो में। ठीक है। और इस वीडियो में आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और सभी टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ एक दो टाइप मैं नहीं लेके आया हूँ जो कि थोड़ी हार्ड है वो। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं स्पेशल रूप से बताऊंगा, उन क्वेश्चनों की स्पेशल रूप से। तो देखिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट, कैसे क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर में, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए। सपोज कीजिए अगर 8 मार्च को मंगलवार हो, आपको दिखाई दे रहा होगा 8 मार्च को अगर मंगलवार है या हो, तो 17 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो 17 मार्च को कौन सा दिन होगा। वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और देखिए बिल्कुल आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख के मैं करा रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि आपको विषम दिन होता क्या है, जिसको कहते हैं ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये होता क्या है, थोड़ा सा इस वीडियो में देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। होता क्या है, मैं अगर कहूँ 10, यहाँ मैं 10 दिन की बात कहूँ, इसमें अगर कहूँ 10 में विषम दिन क्या होगा, तो इसको आप डायरेक्ट एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा डेज जितना, तो 7 से कट गया तो कट गया, विभाजित हो गया, और जो मेरा एक्स्ट्रा डेज है वो निकल के आए 3, और यही मेरे विषम दिन हुए। अगर मैंने कहा किसी महीने में एक तारीख को सोमवार है, तो 7वें दिन तो ऑटोमेटिक सोमवार फिर से होगा ना, वो तो फिर से हो जाएगा सोमवार, 7 दिन बाद तो आपका फिर से हो जाएगा सोमवार। और इसमें दिया है 10 दिन, तो एक दिन निकल के आ रहे हैं सोमवार से एक्स्ट्रा डेज, ये 3 दिन निकल के आ रहे हैं, क्योंकि एक बार तो सोमवार रिपीट हो जाएगा 7 से, जब ये कट गया मेरा, तो एक बार तो रिपीट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा डेज 3 निकल के आए, तो सोमवार में हम 3 को ऐड कर देंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो क्या कहा गया है, अगर 8 मार्च को मंगलवार हो तो 17 मार्च को कौन सा दिन होगा। आपको क्या करना है, कहने का मतलब क्या कहा गया इसमें, अगर मंगलवार तो आपको इतना आगे जाना है, कितना आगे जाना है, मार्च के महीने की बात कर रहा है इसमें, और 8 मार्च से 17 मार्च तक आपको जाना है। तो 8 मार्च से 17 मार्च तक में कितने दिन हो गए आपके, कितने दिन हो गए, 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए जब, अब 9 दिन में आप 7 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका शेष निकल के आया 2, और 2 जो निकल के आया, तो 8 मार्च को मंगलवार है, तो मंगलवार में 2 ऐड कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा गुरुवार, और यही आपका आंसर है। समझ में आ गया आपको। एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं, जितने से पूछा है जहां तक में जाना है, तो उसके बीच की संख्या निकाल के एक्स्ट्रा डेज में हम इसको निकाल लेते हैं 7 से डिवाइड करके। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन में ट्विस्ट आता जाएगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, आराम से देखिए आप। 2 अप्रैल को अगर बुधवार है, मैं कहूं 2 अप्रैल को अगर बुधवार हो, तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, अपने पास भी बोर्ड की सुविधा नहीं हो पाई है, क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में मैंने भी बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं ले पाया, तो अपने रफ में ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ समझना बड़ी बात है, बोर्ड और कुछ
वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें समझ में आ गया तो हमें बोर्ड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट को, अगर बुधवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपको तो डायरेक्ट दे दिया 23 दिन बाद, डायरेक्ट दिया है 23 दिन बाद, तो आप डायरेक्ट 23 से आप 7 से भाग दे देंगे 23 में, तो 7×3 = 21। 3 बार तो मेरा डायरेक्ट हो गया। बुधवार है तो 3 बार तो मेरा डायरेक्ट बुधवार बुधवार मेरा घूम के आ गया। 2 दिन मेरा एक्स्ट्रा हो गया, 2 दिन मेरा शेष हो गया। ठीक है, जब 2 दिन शेष हो गया तो बुधवार में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, शुक्रवार। और यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है ये देखिए आप। अगर 15 अगस्त को यहां मैं डाल देता हूं, 15 अगस्त 2002 कहिए तो डाल दूं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 15 अगस्त 2002 की मैं अगर बात करूं, 15 अगस्त 2002 को मंगलवार है। मंगलवार है, अगर न डालता तो फिर वही जैसे उसी जैसा क्वेश्चन हो जाता। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार करवाना, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है और मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, तो अगर 15 अगस्त 2002 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। बात समझ में आ गई आपको। अगर 15 अगस्त 2002 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि आपका डायरेक्ट जहां 1 साल का अंतर हो रहा है 15 अगस्त 2002 से 15 अगस्त 2003, और आपको इसमें यह देखना है कि साधारण वर्ष है ये, सिंपल ईयर है ये, या लीप ईयर है, ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपको देखने को मिल रहा है कि 2002 और 2003 ये डायरेक्ट साधारण ईयर है मेरे, जिसमें फरवरी 28 दिन की है। साधारण ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप ईयर में फरवरी 20 दिन की होती है। लीप ईयर मेरा प्रत्येक चौथे साल आता है और साधारण वर्ष मेरा काउंटिंग 3 साल चलता है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि 2002 2003 ये पता करने के लिए आपको 400 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको, और जो 400 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो मेरा लीप ईयर होता है, जो नहीं डिवाइड हुआ वो साधारण ईयर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसमें क्या कहा गया, 15 अगस्त 2002 को मंगलवार है तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। 1 साल डायरेक्ट दिया है तो 1 साल का मैंने आपको बता दिया कि 1 साल का जनवरी से लेकर दिसंबर तक की अगर बात करूं, जनवरी से लेकर अगर दिसंबर तक की बात करूं तो टोटल कितने दिन होते हैं साधारण वर्ष में, 365 दिन होते हैं। और 365 दिन होते हैं, जब मैं इसमें 7 से जब भाग करता हूं तो 52 सप्ताह 1 दिन होता है। तो 52 बार तो मेरा यही मंगलवार मंगलवार रिपीट होगा, 52 बार तो मेरा मंगलवार मंगलवार रिपीट होगा। 1 दिन मेरा एक्स्ट्रा बच गया, 1 साल में मेरा 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया, तो उसी को मैं क्या करूंगा, मंगलवार में 1 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिए, ना कोई ट्रिक ना कोई कोड याद करना, ना कोई ट्रिक ना कोई याद करना, ये बेसिक चीज है। आज सभी को पता होता है कि 1 साल में 365 दिन होते हैं साधारण ईयर में, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। क्यों होते हैं 366 दिन, प्रत्येक साधारण ईयर में 365 सही 1/4 घंटे होते हैं, 1/4 दिन होते हैं। 1/4 दिन का मतलब क्या हुआ, 365 दिन पूरे पूरे। कहने का मतलब कि जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य की, तो 365 दिन 6 घंटे का टाइम लगता है एक राउंड पूरा करने में। तो 365 दिन को हम पूरा लिख लेते हैं, और 6 घंटे जो मेरा ऐड होता जाता है तो चौथे साल वो 24 घंटे हो जाता है। चौथे साल वो 24 घंटे हो जाता है वो, तो उसको क्या करते हैं कि चौथे साल की फरवरी में 1 ऐड कर देते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ये बात शायद आप लोगों को जानकारी नहीं रही होगी, कुछ लोगों को जानकारी होगी भी और कुछ लोगों को नहीं रही होगी। तो ये इसका असली कॉन्सेप्ट है, कहाँ से 1 निकल के आता है चौथे साल, क्यों 1 मेरा बढ़ता है। तो ये बात आज से आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों मेरा बढ़ता है। तो डायरेक्ट 1 साल से 1 साल दोनों अगर साधारण ईयर की बात इसमें कहा गया है तो 1 दिन बढ़ेगा तो मेरा हो जाएगा मंगलवार से बुधवार हो जाएगा, यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करूं तो 4 नंबर में क्या है, अगर या यदि
यदि 15 अगस्त 2002 को 15 अगस्त 2002 को सोमवार है, 15 अगस्त 2002 को सोमवार है, तो क्या कहा गया है, 31 दिसंबर 2002 को ठीक है, क्या कहा गया है, यदि 15 अगस्त 2002 को सोमवार है, 15 अगस्त 2002 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। आप इसको यहाँ 15 अगस्त को हटा के 1 जनवरी कर लें तो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये वाला टाइप में भी आगे पढ़ाऊंगा, ये वाला टाइप में आगे पढ़ाऊंगा आपको। आप यहाँ 1 जनवरी ले लें, 1 जनवरी ले लें। 1 जनवरी 2002 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। सेम इसी की जैसे मैंने आपको क्वेश्चन एक और दे दिया, ठीक है। तो इसके जैसा दिया, इसमें थोड़ा सा, इसमें कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा लॉजिक चेंज है। लॉजिक क्या चेंज है, यहाँ 2003 दिया था, यहाँ 2002 ही दिया है, यहाँ 2002 ही दिया है। 1 जनवरी से आपको 31 दिसंबर तक आपको जाना है। तो आपको पता है कि साधारण वर्ष में जो मेरा पहला दिन होता है, पहले महीने का पहला दिन होता है, वही मेरा लास्ट महीने का लास्ट दिन होता है। अगर 1 जनवरी को यहाँ सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। ये मेरा लॉजिक है। कैसे लॉजिक है, मैंने कहा एक दिन बढ़ जाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये अगर 2003 अगर एक साल का पूरा अंतर दे दिया तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से अगर 1 जनवरी 2003 कर देता यहाँ, तो मेरा एक दिन बढ़ जाता, लेकिन मैंने 31 दिसंबर को ही रखा, इसलिए एक दिन मेरा नहीं बढ़ा और मेरा सोमवार ही है, ठीक है। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं, 5वां नंबर का मेरा क्वेश्चन है ये। अगर 15 अगस्त 2002 को सोमवार है, बात समझ में आ रही है आपको। अगर 15 अगस्त 2002 को सोमवार है, तो 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। कैसे मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये मैं तो यहाँ 2 साल बढ़ा दिया हूँ, मैं तो यहाँ 2 साल बढ़ा दिया हूँ। तो 15 अगस्त 2002 से मैंने आपको बताया 1 साल से, का साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में अगर जाते हैं, सिंपल ईयर से अगर सिंपल ईयर में अगर जाते हैं आप, तो आपका ओनली एक दिन बढ़ता है, आपका एक दिन बढ़ता है। तो 15 अगस्त 2002 से 15 अगस्त 2002 की अगर बात करूं अगर, और 15 अगस्त 2003 तक आप जब जाएंगे, तो आपका ये एक दिन बढ़ जाएगा। 15 अगस्त 2003 तक आपका एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 2004 जाएंगे, 15 अगस्त 2004 जाएंगे, तो 2004 की फरवरी निकल गई है, और लीप ईयर में पूरे 1 साल का हो जाता है, 2 दिन हो जाता है। तो 15 अगस्त 2004 में कितने दिन हो गए, ये साधारण ईयर से अगर लीप ईयर में अगर आप जाते हैं, तो 2 ईयर यहाँ हो जाएगा आपका। और जब ये 2 ईयर जब हो जाएगा आपका, तो एक ये 2 विषम दिन हो गया, और एक ये 3 हो गया, तो 2 1 3 हो गया। और जब 3 हो गया, तो मेरा यहाँ सोमवार था, सोमवार में +3 कर लेंगे, तो कितना हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। यही मेरा आंसर हुआ। अगर आप साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में अगर जा रहे हैं, तो आपका एक ईयर बढ़ेगा। साधारण वर्ष में अगर आप लीप ईयर अगर जा रहे हैं, लीप ईयर में जैसे कि 2004 मेरा लीप ईयर है, लीप ईयर में अगर आप जा रहे हैं और फरवरी अगर क्रॉस कर रहे हैं, देखिए यहाँ 15 अगस्त की बात कहा गया है, और फरवरी अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ 2 दिन विषम दिन हो जाएगा, एक्स्ट्रा डेज मेरे 2 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा 2 और 1 3 हो गया। और ये 15 अगस्त 2002 को यहाँ ऑलरेडी सोमवार बता चुका है,
तो मैं उसमें 3 ऐड कर दूंगा, तो गुरुवार मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, आप देखिए 6 नंबर का। यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? सारी एक एक टाइप की मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं चेंज कर करके दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूँ। तो 1 जनवरी 2016 को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? आपको पता है कि 2016 मेरा लीप ईयर है और 1 जनवरी से 31 दिसंबर की बात का इसमें कही गई है, तो मेरा इसमें जो फरवरी है तो फरवरी 29 दिन की है, फरवरी 29 दिन की है। तो इसमें मेरा क्या होगा? जैसे कि साधारण ईयर की अगर मैं बात करूं, साधारण ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो मेरा दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को होता है। लेकिन लीप ईयर में फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है, तो शुक्रवार में एक दिन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? शनिवार हो जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए मैं आगे चलता हूं। अब देखिए क्वेश्चन में मजा आने वाला है, क्वेश्चन में मजा आने वाला है। कैसे मजा आएगा इसको आप देखिए। यदि 5 मई 2006 को शुक्रवार है, 5 मई 2006 को शुक्रवार है, तो 5 अगस्त 2006 को कौन सा दिन होगा? तो 2006 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब आपको यहाँ ये मई दिया है, ये अगस्त दे दिया, साल तो आपका वही है, तो आपको करना क्या है? आपको आगे जाना है, विषम दिन निकालना है। सबसे पहले आप मई महीने को पूरा करेंगे, मई से आपको ये अगस्त तक जाना है। 5 मई से आपको 5 अगस्त के बीच की संख्या निकालनी है, जो कि कितनी संख्याएं हो जाएंगी? मई का महीना कितने का होता है? 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो आप 5 अगर माइनस कर देंगे उसमें कितना आ जाएगा? 26 दिन आ जाएगा आपका। कितने दिन आ जाएंगे? 26 दिन आ जाएंगे। तो ये मेरा 26वां दिन इसका हो गया। तो 26 में इसको ठीक है, ना काटिए इसको, 26 प्लस कर दीजिए। अब मई का महीना आपका खत्म हो गया, मई का महीना आपका खत्म हो गया। अब चलेंगे आप कितने में? जून में चलेंगे। और जब जून में आप चलेंगे तो दिन का होता है, तो जून का 7 चौक 28, जून का 30 होता है, तो 30 में डायरेक्ट 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 2 मेरा इसमें भी समथिंग निकल के आया, तो 2 इसको लिख लिया। समझ में आ रही है आपको बातें? तो मेरा दी 2 हो गया। अब ये मेरा मई के बाद जून खत्म हो गया, जुलाई मेरा कितने का होता है? 31 का होता है, तो 7 चौक 28, 28 तो मेरा खत्म है। ठीक है, बचा कितना? 3, तो ये 3 लिख लिया। और फिर जुलाई के बाद अगस्त की बात इसमें कही गई, तो अगस्त 5 अगस्त तक हमें जाना, तो इसको डायरेक्ट पूरा पूरा 5 लिख लूंगा। ठीक है, अब टोटल को ऐड कर लूंगा, 26, 2 28, 3 31, 5 36, 36/7 कर दूंगा, 36/7 कर दूंगा, तो 7 बचे 35। एक मेरा रिमाइंडर आया, एक मेरा जो शेष आया, शेष एक आया, तो कितना? शुक्रवार में ऐड कर देंगे, शुक्रवार में एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना? शनिवार। यही मेरा करेक्ट आंसर है, शनिवार। यही मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं। सेकंड जो मेरा इसके बाद का जो मेरा क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा कैसा क्वेश्चन है वो। ठीक है, ये देखिए, यदि 8 अप्रैल 2017 को रविवार है, यदि 8 अप्रैल 2017 को रविवार है, ठीक है, तो 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? तो 5 मार्च
2018 को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है। इसमें आपको कैसे करना है, कैसे करना है आपको, आप देखिए कि 8 अप्रैल से मैं आगे चलना है। 8 अप्रैल से मैं आगे चलना है। इसमें 2017 से 2018 कहा गया है ना, 2017 से 2018 कहा गया है ना। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? अप्रैल तक दिया है, 8 अप्रैल से मैं आगे चलना है। 8 अप्रैल से मैं आगे चलना है तो आगे कितना जाएंगे? अप्रैल का होता है मेरा 30 दिन का होता है अप्रैल। तो अप्रैल में कितने दिन बचा? 22 दिन बचा। डायरेक्ट इसको 7 से आप काटते जाइए तो आपका ये एक बचा शेष, रिमाइंडर आपका एक बचा। अप्रैल आपका ख़त्म हो गया, अप्रैल आपका ख़त्म हो गया। अब आपको क्या आएगा? मई। मई कितने दिन का होता है? मार्च अप्रैल। आपको मार्च तक जाना है ना, मार्च 2018 तक जाना है ना। तो अप्रैल के बाद मई। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन की होती है मई। तो मई 3। ठीक है, अब जून कितने दिन का होता है? 30 का होता है। तो जून का मेरा रिमाइंडर आ गया 2 आ गया। जून तक तो मेरा 6 महीने मेरा ख़त्म हो गया। अब बचा 6 महीने। अभी 2017 का अभी 6 महीने बचा है मेरा। 2017 के 6 महीने तो मैंने ख़त्म कर दिए। अब मेरे 6 महीने अभी और बचे हैं। और साधारण वर्ष की यही मेरा यूज़ होगा। इकट्ठा जो निकालते हैं साधारण वर्ष में प्रथम 6 महीने, लास्ट 6 महीने का विषम दिन कितना होता है? 2 होता है। 2017 ख़त्म हो गया, फिर आप आ जाइए 2018 के जनवरी में। 2018 के आप जनवरी में आ जाइए तो जनवरी का 3 दिन हो गया। फरवरी का मेरा ये जो है तो साधारण ईयर है, इसलिए फरवरी का 0 हो जाएगा। फरवरी का मेरा 0 हो जाएगा, तो फरवरी का 0 हो गया। और मार्च तक की बात है 5 मार्च, तो 5 इसको कर लेंगे, टोटल को ऐड कर लेंगे। 5 3 8 2 10 2 12 3 15 1 16। कितना हुआ? 16। और 16/7 मेरा 2 रिमाइंडर आया। तो रविवार से 2 आगे चलेंगे तो कितना आएगा? मंगलवार। और यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, मंगलवार आएगा, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब मैं यहीं से अपने सेशन को एंड करता हूं और जो मेरा नेक्स्ट फिर वीडियो में लेके आता हूं उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवाऊंगा। आपके लिए एक मेरा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। आपको ये होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, आपको करना क्या है ये देखिए। होमवर्क में आपको करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इसका। क्या है? यदि 17 सितंबर 2011 को मंगलवार हो तो 25 जुलाई 2014 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, तब तक के लिए मैं यहीं से अपने सेशन को एंड करता हूं और आपको कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर देना है। और नहीं तो फिर मैं जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा सबसे पहले मैं इसको समझा के और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग बढ़िया पढ़िए, इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता लेकिन थोड़ी सी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।